हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक बार बीआरएस 2 से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने एक और बीआरएस पहल के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या में 35% की कटौती करने का इरादा किया है। 30 दिसंबर को बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक रॉबर्ट जे रवि को संबोधित एक पत्र में चिंताओं को उठाया गया है। पत्र में बीएसएनएल यू के महासचिव पी अभिमन्यु ने भी तर्क दिया कि कंपनी के वित्तीय मुद्दे इसके कर्मचारियों के आकार की बजाय राजस्व में ठहराव उत्पन्न होते हैं। उन्होंने प्रबंधन से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आग्रह, राजस्व बढ़ाने वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया है। वहीं मार्च 2024 तक बीएसएनएल में 29,750 अधिकारी और 26,435 गैर कार्यकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। 2020 में पहली बार बीआरएस की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों से समय से पहले सेवानिवृत्त का विकल्प चुना, जो कि अनुमानित 30,000 से 35,000 से कहीं अधिक है। यूनियन ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक और बीआरएस शुरू करना अनुचित है, जहां बार बार बीआरएस योजनाएं वित्तीय संकट को दूर करने में विफल रही हैं, इसके बजाय संगठन को दिवालियापन के करीब ले गई हैं। वहीं वर्तमान में बीएसएनएल अपने राजस्व का 38% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करता है, जो जियो और एयरटेल जैसी निजी ऑपरेटर के वित्तीय विपरीत हैं, जहां वेतन व्यय एकल अंकों में रहता है। हालांकि यूनियनों ने इस तरह की तुलना को भ्रामक बताते हुए खारिज भी कर दिया गया और बताया कि निजी कंपनियां काफी अधिक राजस्व अर्जित करती हैं, जिसमें उनका अनुपातिक वेतन खर्च कम दिखाई देता है। वहीं 2019, 2022 और 2023 में वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज प्राप्त करने के बावजूद बीएसएनएल ने अपने राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। जियो और एयरटेल जैसी निजी खिलाड़ियों के विपरीत, जिन्होंने देश में 5G रोल आउट लागू किया, बीएसएनएल पुरानी 2G, 3G तकनीकों पर निर्भर रहना जारी रहता है। यूनियन ने राजस्व घाटे को और बढ़ाते ग्राहक असंतोष का हवाला देते हुए बीएसएनएल के 4G उपकरण लगाने में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस द्वारा देरी की आलोचना की। यहां तक कि जिन क्षेत्रों में 4G सेवाएं शुरू की गईं, वहां भी उपयोगकर्ताओं को खराब वॉइस डेटा की गुणवत्ता की समस्या का सामना करना पड़ रहा। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति ने भी बीएसएनएल की टीसीएस को 4G तकनीकी पर निर्भरता पर चिंता जताई। समिति ने प्रदर्शन संबंधों मुद्दों को हल करने की सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विदेशी तकनीकी सहायता लेने की सिफारिश भी की। इसी बीच ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एवं टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी बीआरएस प्रस्ताव का विरोध किया। बीएसएनएल के प्रबंधन को लिखे पत्र में महासचिव रविल सील वर्मा ने एक तरफा निर्णय लेने की प्रक्रिया की आलोचना की और जोर देकर कहा कि वेतन, पेंशन, पदोन्नति और तीसरा वेतन संशोधन आयोग यानी थर्ड पीआरसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अनसुलझे से हैं। वहीं दोनों यूनियनों ने कार्यबल में कटौती के बजाय प्रणालीगत नीतिगत खामियों और प्रबंधकीय अक्षमताओं को दूर करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता देना, संगठन मुद्दों का हल करना बीएसएनएल की दीर्घकालिक स्थिरता और पुनरुद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसे ही लेटेस्ट टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें। मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।